प्रश्न आया है प्राकृतिक नियम। ये इतना बड़ा प्रश्न है कि इसको कुछ शब्दों में आंसर नहीं दिया है। ये सभी क्लासों में टूट टूट के दिया गया है। अभी आज पहली क्लास है, उसमें हमें इतना ही समझना है कि 3 नियम हैं, एक प्राकृतिक का नियम, पर संक्षेप के अंदर जरूर हम समझना चाहेंगे तो नियम क्या है, क्योंकि इसी को समझाने में 10, 15, 20 क्लासें लगेगी और हर बार ये खोला जाएगा। प्रकृति ने एक सृष्टि रच दी, वो भी एक नियम द्वारा रची गई है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं। हम व्यक्ति थे तो हमने उसको व्यक्ति मान लिया कि वो एक व्यक्ति ने बनाया। कोई भी चीज, संगठन जो है वो एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता। संगठन हमेशा सामूहिक रूप से होता है, इसलिए इतनी बड़ी सृष्टि भी जो है सामूहिक रूप से रची गई है और सामूहिक रूप के अंदर एक नियम बनता है। उस नियम के द्वारा सभी बांधे होते हैं और उस नियम को बनाने वाले भी उसमें नियम में बांधे हैं। जिस प्रकार हमारे भारत की कहते हैं कि यहाँ पर एक नियम है, भारत कैसे चल रहा है, एक नियम द्वारा चल रहा है। उस नियम के अंदर हमने पंचायत बनाई, एमएलए बनाए, राज्यसभा के मेंबर बनाए, कुछ नेता बनाए, कुछ उसके मंत्री बनाए, कुछ प्रधानमंत्री बनाए, प्रेसिडेंट बनाए। उसी प्रकार एक कोर्ट बनाई। प्रेसिडेंट को हक है, सबसे ऊंचा हमने बनाया है, और एक ऐसा कोर्ट बनाई है जिसके अंदर हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जज। सबसे बड़ा जज है, वो किसी को भी सजा दे सकता है, किसी की भी सजा कम कर सकता है, और चाहे तो वो रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस सजा को माफ करने का भी उसे नियम के अंदर अधिकार दिया, मगर ये अधिकार मिला है, मगर वो व्यक्ति कोई भी उस नियम से बाहर नहीं है। अगर चीफ जस्टिस भी कोई गुनाह करेगा तो वो भी उस नियम के द्वारा दोषी होगा, दंडित होगा, वो भी उसके अंदर उसमें अलग नहीं है। सो प्राकृतिक नियम के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रकृति भी अपने नियम में इतनी बाध्य है कि उसमें बदलाव नहीं कर सकती, किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि सूरज को तू बरसात कर दे, ठंडा पानी दे, उसमें शक्ति नहीं। जो बना दिया सूरज ताप ही देगा। पानी के अंदर गुणवत्ता जो बनाई गई है उसमें बदलाव लाने की शक्ति सृष्टि रचयिता के पास भी है। तो सृष्टि नियम का सबसे पहला यह है कि उस नियम के अंदर वो भी बाध्य है, तो किसी प्रकार का बदलाव करने की क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना, अरदास, प्रेयर किसी काम की नहीं। तो ये भ्रमित है, क्योंकि हमारे करेंगे उसमें बदलाव करने की शक्ति ही नहीं है, उसका अधिकार ही नहीं। क्या वो किसी शेर को उसके जीवन में बदलाव ला सकती है? किसी सांप को ला सकती है? किसी के जीवन के अंदर कुछ प्रकार का ला सकती है? नहीं। वो अपने नियम में इतने बन गए, जो बन चुका है उसमें किसी प्रकार का बदलाव लाने में सक्षम नहीं है। तो ये सबसे पहले आज प्रकृति नियम का एक जो है विषय दिया है, और आशा है कि आपको इस आंसर से कुछ संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि ये तोड़ तोड़ के आपको मिलते हैं जीवन के अंदर। सो